गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज से हमारा मैथ शुरू होने वाला। तो आज से आपको प्रत्येक दिन दो वीडियो देखने को मिलेंगे, एक मैथ और एक फिजिक्स। जब फिजिक्स आपका खत्म हो जाएगा उसके जगह पर फिर बायो आपका शुरू होगी और मैथ आपका जो है आज से रेगुलर चलेगा। तो मैथ हम जो है आपको बताने वाले हैं केसी सिन्हा, और जो आपका एग्जाम में बनेगा क्वेश्चन वो एनसीईआरटी से बनेगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे एनसीईआरटी पढ़ लें, तो एनसीईआरटी आप जब पढ़िएगा तो उसमें आपका क्वेश्चन कम है, केसी सिन्हा में क्वेश्चन अधिक है, जिससे कि आपको प्रैक्टिस करने को ज्यादा मिलेगा। तो जितना भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो आपके केसी सिन्हा में है। तो आप लोग चाहे तो एनसीईआरटी या केसी सिन्हा बना सकते हैं। यहाँ जो पढ़ाएंगे उससे आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का हो या केसी सिन्हा का, दोनों का ही बन जाएगा। और हम प्रयास करेंगे कि आपको आसान से आसान शब्दों में मैथ बता सकें। अगर आप लोगों को कहीं डाउट होता है तो कमेंट में बता सकते हैं। तो आपका जो पहला चैप्टर है मैथ का वो आपका है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं ये आप लोग जानते हैं। अगर जो नहीं जानते हैं तो आप लिख सकते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, इसीलिए उस सब के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय आपका 9 क्लास का आप लोग का जो शुरू होने वाला है वो आपका 10 में वास्तविक संख्या जो शुरू होता है ये आपका यूक्लिड विभाजन से शुरू होता है, जिससे कि बोलता है एचसीएफ निकालने। एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक हिंदी में जिसको बोलते हैं। तो जिन भी बच्चों को भाग आता है उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही आसान होने वाला। अब भाग तो आप लोग सब जानते हैं कि बीच वाला को भाज्य बोलते हैं, इधर वाला को भाजक, इधर वाला को भागफल, और नीचे जो बचता है उसको क्या कहते हैं, शेष। तो भाज्य बराबर जो सूत्र निकलता है भाजक, यानी इन दोनों गुना हो जाता है और जो नीचे उसको जोड़ देता है। अब जिन बच्चों को यह नहीं याद होता तो कोई बात नहीं, क्योंकि इन अगर लिखना चाहे तो ये लिख भी सकते हैं और नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हम एग्जाम्पल में लिए पहला क्वेश्चन 156 और 504। तो पहले 156 और 504 को क्या करेंगे, भाग। तो यहाँ 3 बार में खाया, नीचे शेष कितना बचा, यानी जो नीचे बचा 36। अब जब भाग कर लीजिएगा जो शेष बचेगा फिर उसको भाग करना है, जिससे भाग दिए थे उसको कहाँ लिखेंगे, बीच में। तो अब की बार कितना बार में खाया, 4 बार में, नीचे बच गया 12, फिर बच गया शेष। तो फिर इस तरह करेंगे और फिर इसको अब की बार कहाँ लिखेंगे, बीच में, और 3। तो जब इस तरह तब तक करेंगे जब तक कि आपका पूरा पूरी नीचे कट के खत्म नहीं हो जाए। देख सकते हैं यहाँ पर पूरा पूरी खत्म हो गया। तो ये तो भाग हो गया, तो आप समझ गए, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर जो लिखे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो ये आपका जो बीच में आया है इसको बराबर के उधर लिखते हैं, यानी लेफ्ट एलएचएस में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। और आरएचएस में क्या करते हैं, इन दोनों को गुना में लिखते हैं और नीचे वाला को जोड़ में। तो वही किए 156 गुना 3 और प्लस 36। तो इसका तो हो गया। दूसरा बार क्या करेंगे, इसको बीच में कौन है, 156। तो 156 को कहाँ लिखेंगे, एलएचएस की साइड, और 36 गुना कितना कर देंगे, 4, और नीचे जो बचा उसको जोड़ देंगे। और तीसरा जो आपका बीच में आया ये आया 36। तो अब की बार एलएचएस में कौन आएगा, 36, और इधर दोनों साइड में कौन है, 12 और 3। तो 12 और 3 को गुना कर दिए और जोड़ के कितना आया, 0। तो यहाँ से 0 हो गया, इसके बाद करना छोड़ देते हैं। तो आप एच एच जैसे यहाँ निकालना क्या था, एचसीएफ, और एचसीएफ आंसर कौन होगा। अब बहुत सारे बच्चे 3 कर देंगे तो उनका गलत हो जाएगा। आपका हमेशा ये होगा, क्योंकि काटा कौन है, 12, 12 से पूरा पूरी कटा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12। अब जिन बच्चों को ये समझ नहीं आया है तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर उम्मीद है आप लोग पूरा समझ जाइएगा। तो जिसको लिखना है लिख सकते हैं, तो मिटाते हैं यहाँ से। तो एक छोटा संख्या लेके चलते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब जैसे जो दो संख्या दिया रहे 100 और 8, या 800 और 8 और 100 है, दोनों का अर्थ एक ही है। तो देखेंगे दोनों में छोटा कौन है, ये नहीं कि आगे 100 तो 100 से भाग कर देंगे, दोनों में पहले देखेंगे छोटा कौन है। तो छोटा यहाँ 8 है, इसमें भी छोटा क्या 8 है, इन दोनों क्वेश्चन एक ही है, खाली आगे पीछे लिख दिया गया।
तो ये नहीं कि जो शुरू में उसी से भाग करना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। एचसीएफ में होता है कि जो छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा है 8, और सबसे बड़ा कौन सा है 100। तो इतना आप लोग कर लीजिएगा। अब एक ही बार में जो बच्चे नहीं खिला सकते हैं तो भाग करके खिलाइए। कितना बार में खाएगा? एक बार में 8 खाएगा, 2 बचा 0, और 8 दूनी 16, तो यहाँ कितना बच गया 4। अब कोई बच्चा होगा कि डायरेक्ट 12 बार में खिला देगा, तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एचसीएफ में आप एक ही बार में खिला सकते हैं। अगर एक ही बार में नहीं आता तो पहले भाग बना लीजिए। तो भाग तो सबको आता ही होगा। तो भाग आप जब यहाँ बना लिए तो नीचे क्या बच गया 4। और हम क्या बोले थे, नीचे पूरा पूरी जब तक नहीं कटेगा तब तक महत्तम में खिलाते जाना है। तो अब क्या करेंगे, अब भाग करेंगे। और कटाए किससे थे 8 से, तो 8 को कहाँ लिखेंगे बीच में। तो के बार में खाएगा 2 बार में। देखिए ये खत्म हो गया। जब इतना कर लीजिएगा तो यहां लिखिएगा इसका साइड में इधर, तो जब इतना आप समझ गए उसके बाद अब लिखिएगा यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब हम बोले थे जो बीच में कौन सा 100, तो यहाँ लिखेंगे 100 बराबर। अब देखिए दोनों का साइड में क्या 8 और 12, तो 8 और 12 को कौन सी में लिखेंगे गुना में, और नीचे क्या आया 4, तो 4 को कौन सी में लिखेंगे जोड़ में। ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद आपका बीच में आप कौन आया 8, तो यहाँ की लिखेंगे 8, और साइड में क्या है 4 और 2, तो 4 और 2 को क्या चीज में लिखेंगे गुना में, और नीचे कुछ नहीं बचा तो नीचे क्या बचा 0। अब महत्तम इसका क्या होगा बताइए आप लोग जल्दी से। तो महत्तम आप देख सकते हैं 4 से कटा तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा आंसर में, एचसीएफ भी क्या हो जाएगा इसका 4। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दे दे 16 और 90। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा देखेंगे, छोटा कौन सा है 16, और बड़ा सबसे कौन सा है 90। हो गया। अब भाग करेंगे तो 16 पचे 80। अब नहीं फिर बच गया शेष। कभी भी यहाँ काट कुट नहीं कीजिएगा जब इधर अंक रहे तो यहाँ आप भाग करेंगे, कटाए थे 16 से तो आप 16 को कहाँ रखेंगे बीच में, एक बार में 10, फिर 6, फिर ऐसे करेंगे 10, फिर एक बार में 6, फिर 4, फिर 6, फिर एक बार में कितना खाएगा आपका 4, 2 से 4, 2 बार में 4 क्या हो गया आपका खत्म, और यहाँ जगह भी क्या हो गया खत्म, यानी खत्म होते होते जगह भी खत्म। तो अब इसका जो यूक्लिड प्रमेय लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो कैसे लिखेंगे सब समझ गए कि जो बीच में है उसको कहाँ लिखेंगे एलएचएस में, और ये दोनों को आरएचएस में क्या लिखेंगे, दोनों जो साइड में उसको गुना में करेंगे। तो 16 गुना 5, शेष कितना बचा 10। अब की बार 16 लिखेंगे, दोनों साइड में कितना है 10 और 1, तो यहाँ करेंगे 10 गुना 1, और नीचे क्या बचा 6, तो जो नीचे है उसको जोड़ में लिखेंगे, और ये दोनों जो है साइड में उसको गुना में लिखेंगे। बस इतना ध्यान रखना है। अब क्या आएगा 10, 10 के पास क्या 6 गुना 1, और नीचे क्या बचा सॉरी 6 गुना 1, और नीचे जो बचा आपका 4 हो गया। उसके बाद क्या लेंगे 6, 6 का क्या हो जाएगा 4 गुना 1, और नीचे क्या बचा 2, अब की बार क्या लेंगे 4, और यहाँ आ गया आपका 2 गुना 2 और प्लस 0। तो यहाँ देख सकते हैं ये वाला 2 आंसर होगा, कभी उधर वाला नहीं समझ लीजिएगा। दोनों यहाँ बराबर है तो एचसीएफ हमेशा जो होगा आपका ये साइड वाला होगा। इसमें कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा एचसीएफ होगा, इस साइड वाला ये साइड, काटा ये है तो यही एचसीएफ होगा। तो उम्मीद है आपको यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ समझ आ गया होगा। तो आप अपने किताब का प्रश्नावली 1.1 निकाल के बनाइए, आपसे पूरा बन जाएगा जितना भी यूक्लिड विभाजन का होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे वाला चैप्टर बताया जाएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।